17 वर्ष बनाम 17 महीना, खुली चुनौती, जहां हो वहां बहस कर लें। वो 4 तोड़ेंगे, हम 40 विधायक बना लेंगे। हर 2 दिन के बाद पुल कोई हवा में उड़ रहा है, कोई पानी में बह रहा है। तेजस्वी यादव जी लगातार बिहार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी नाकामियों को उजागर कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी के सवालों का जवाब इस डबल इंजन सरकार में बैठे लोगों के पास नहीं है, हिम्मत नहीं। कलम बांटने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया है, और ये डाटा बांटने वाले अपना डाटा रखें, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। बिहार में आए दिन कई आपराधिक घटनाएं घटी है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष डेटा भी जारी किए हैं, जिसको लेकर अब बिहार सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि 15 सालों में बिहार की क्या स्थिति थी ये सबने देखा है। 118 जाति नरसंहार हुई, 2 जेल ब्रेक कांड हुई। वो लोग नेता प्रतिपक्ष के भी ऊपर भी कई आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष डेटा जारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी मंत्री जी, बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी डेटा जारी किया कि 118 जाति नरसंहार हुए थे 15 वर्षों में, 2 ब्रेक जेल कांड हुए थे यहाँ पे। अरे वो डाटा जारी करने वालों से हम पूछना चाहते हैं कि बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है, अपराधियों के तांडव से बिहार करा रहा है। जिन घरों में जिन्होंने अपने को खोया है, उनसे ज़रा आंख मिला कर आई डाटा लेकर जाएं तो पता चल जाएगा। हर 2 दिन के बाद पुल कोई हवा में उड़ रहा है, कोई पानी में बह रहा है। तेजस्वी यादव जी लगातार बिहार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी नाकामियों को उजागर कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी के सवालों का जवाब इस डबल इंजन सरकार में बैठे लोगों के पास नहीं है, हिम्मत नहीं है कि इसका जवाब दे दे। ये क्या डाटा जारी करेंगे? इसके पहले डाटा जारी नहीं करते थे। ये फर्जी डाटा जारी करके जो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अब देश की जनता, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी के 17 महीने के शासनकाल को देखा है कि हर परिवार को, हर घर के नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटा है। ये क्या काम किए हैं? ये कलम बांटने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया है। और ये डाटा बांटने वाले अपना डाटा रखें, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव जी का कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज भी बिहार की जनता घर घर में जाकर पूछे, लोग कह रहे हैं कि वो 17 महीने में जो तेजस्वी यादव जी ने काम कर दिखाया, वो ये क्या करेंगे? 18 महीने का हिसाब देना, पहले 18 वर्षों का हिसाब दें। लालू प्रसाद के राज में अपहरण उद्योग की नींव पड़ी। 17 साल बनाम 17 महीना, 17 वर्ष बनाम 17 महीना, खुली चुनौती, जहां हो वहां बहस कर लें। जो आंकड़ा डाटा चाहिए वो, ये कैसेट बजाने से, ही सब घिसा पिटा कैसेट से कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव जी सीधा सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब इधर उधर नहीं, सीधा जवाब चाहिए। और श्याम रजक आपके पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन जदयू के ही नेता कह रहे हैं उनके स्वागत में खड़े हैं। भाई देखिए, सब लोग स्वतंत्र हैं, किसी को बांध कर तो रखा नहीं जा सकता 2 पैर वालों को। जो जिसको जहां नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने तो ये कह ही दिया, गए तो गए, चुनाव आ रहा है, बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग आएंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ना है? सम्मान नहीं मिला इसलिए चले गए। भाई देखिए, जब जाएंगे तो क्या करेंगे? तो वो सवाल उसका नहीं है। सवाल है कि तेजस्वी यादव जी का जो विज़न है, तेजस्वी यादव जी ने जो लकीर खींची है, वो बिहार की जनता 14 करोड़ अपना भविष्य तेजस्वी यादव जी में देख रही है। सत्ताधारी कह रहे हैं कि आरजेडी में और टूट देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े नेता विष्णु पटेल हो, चाहे श्याम रजक को, सभी पार्टी छोड़कर के करके जा रहे हैं, और भी कुछ दिनों में चुनाव से पहले बड़ी टूट देखने को मिलेगी। 15 वर्षों से, 20 वर्षों से ये हो रहा है। वो 4 तोड़ते हैं, हम 40 विधायक, 40 सांसद बनाते हैं। इसके पहले भी तोड़फोड़ किया। तेजस्वी यादव जी का राष्ट्रीय जनता दल का पिलर जमीन इतना मजबूत है, कोई हिला कर 2-4 पत्ता गिरा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जड़ नहीं उखाड़ सकता है। हमारी पार्टी ने
हमारे नेता ने वो काम कर दिखाया है, जिसको लेकर के जनता मालिक है। वो 4 तोड़ेंगे, हम 40 विधायक बना लेंगे, 400 बना लेंगे। ये सब कुछ नहीं होता है। इस सब से करने से जनता सीधी लड़ाई है, मुकाबला बिल्कुल साफ है। 17 महीने बनाम 17 वर्ष। देखिए, आप सुन रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष डेटा जारी कर रहे हैं, उसको लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने भी कल कहा था कि बिहार में 118 जातीय नरसंहार, 2 ब्रेक जेल कांड हुए हैं। उसको लेकर मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि ये घसा पिटा केसट नहीं चलने वाला है। बिहार की क्या स्थिति है सबने देखा है, और जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है, उसको लेकर दोनों सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की तरफ से हमलावर हैं। और इसी कड़ी में मृत्युंजय तिवारी से जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो पुराना जो घसा पिटा केसट है, ये चलने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी से छिपा नहीं है। जिस तरीके से कई घटनाएं घटी है, पुल जो है हवा में झूल रही है, जिसको लेकर, और फिर वहीं श्याम रजक को भी लेकर उन्होंने कहा कि लोग अपने स्वतंत्र हैं, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। मेरा इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सिंह पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।